किस तरीके से छत का जो प्लास्टर है वो पूरी तरीके से निकल चुका है। मकान पे आप देख पा रहे होंगे किस तरीके की गहरी दरारें पड़ चुकी हैं। ये अभी अभी 2-3 महीने से तो हमें दिखने लगी, क्योंकि रात को वो अंदर ज्यादा कर रहे होंगे तो आवाजें आ रही, कभी 10:30 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे। बोला था, कंपनी से बात हुई थी, पर उन्होंने कहा अभी हम अंदर जा रहे हैं तब आवाज नहीं होगी। अब जब से अंदर गई है सुरंग तब से ज्यादा आवाज हो रही है, ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है। बाहर इतना नहीं होता था, पर जब से अंदर जाने लगी तब से ज्यादा हो रहा है। शुरू में तो इतना नहीं होती थी ब्लास्टिंग, लेकिन लगभग कुछ 15-20 दिनों से काफी हैवी ब्लास्टिंग हो रही है, जिसके कारण अभी हम लोगों को जो है कंपन ज्यादा महसूस हो रहा है। मतलब लेंटर छोड़ दिया उस दीवार ने, और हमने बोला भी था इनको कि हमारी उसमें मतलब दरारें आ रही हैं मकान में। इन्होंने बोला कि हमारा वाइब्रेशन वगैरह चेक होता है, ऐसे कैसे दरारें आ रही हैं। जिस जिसका भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई प्रशासन के द्वारा की जाए। नहीं तो अगर इस प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देगा तो ठीक सुरंग के जो पीडब्ल्यूडी छोड़े वहाँ सबने मन बनाया है लोकल लोगों ने कि हम सुरंग का कार्य रोक देंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं इस समय रुद्रप्रयाग की पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में हूं, जहां पे कि बाईपास टनल का निर्माण किया जा रहा है भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा। अब मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि टनल के ठीक बगल पे रिहायशी कॉलोनी है, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी, जहां पे कि भवनों में अब गहरी दरारें आनी शुरू हो गई हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनका आरोप है कि जो ब्लास्टिंग की तीव्रता है वो इतनी अधिक है कि पूरे भवनों में कंपन हो रहा है, और उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक भवन है यहाँ पे, जिसकी कि मैं आपको अब तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से छत का जो प्लास्टर है वो पूरी तरीके से निकल चुका है। अब आप लगा सकते हैं कि किस तीव्रता की ब्लास्टिंग की जा रही होगी, जिससे कि पूरी जो मकान है वो हिल चुकी है। दरारें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देख सकते हैं, बिल्कुल नई दरारें ये हैं। पूरे मकान की जो छत है उन पे आपको इसी तरीके के ये क्रैक्स दिखेंगे, ये देख सकते हैं आप। तो ये वो क्रैक्स हैं जो कि विस्फोटों के जरिए हो रही हैं। पूरे मकान पे आप देख पा रहे होंगे किस तरीके की गहरी दरारें पड़ चुकी हैं। लिंटर दीवारों को छोड़ चुका है, ये देख सकते हैं आप। पूरा मकान फटा हुआ है। बस छोड़ दी। जो भवन स्वामी हैं वो मेरे साथ इस समय मौजूद है। आपका नाम क्या है? नवीन जगवान। जगवान जी, हम देख पा रहे हैं और तमाम लोगों को हमने दिखाया भी है कि किस तरीके से पूरे मकान पे जो दरारें हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं। कब ये दरारें दिखनी शुरू हुई? ये तो हाल ही में अभी 1-आध महीने पहले दिखने लगी। पहले तो कम थी ब्लास्टिंग, फिर ये रात को करने लगे ज्यादा, तब अब ज्यादा हो रही है ब्लास्टिंग और वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है इसका। अच्छा, जो ये ब्लास्टिंग है इसका कोई समय भी है कि जब चाहे तब कंपनी ब्लास्टिंग कर दे रही है? नहीं, दिन में तो महसूस होती नहीं है, पर रात को जब शांत रहता है माहौल तब ज्यादा है। रात को 9 बजे के बाद ही लगभग डेली करते हैं, जैसे पत्थर गिर रहे हो या कुछ ऐसी आवाज होती है जैसे कोई गिर गया हो, बड़ी चट्टान गिर रही हो, वैसी आवाज आती है। आपने कंपनी से कभी इस संबंध में बात की है? बोला था, कंपनी से बात हुई थी, पर उन्होंने कहा अभी हम अंदर जा रहे हैं तब आवाज नहीं होगी। अब जब से अंदर गई है सुरंग तब से ज्यादा आवाज हो रही है, ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है। बाहर इतना नहीं होता था, पर जब से अंदर जाने लगी तब से ज्यादा हो रहा है। प्रशासन को इस बारे में सूचना दी गई है? प्रशासन को भी लेटर पैड भी दिया गया है, पिताजी के द्वारा, श्री गोविंद सिंह जगवाड़ जी के द्वारा। उन्होंने डीएम साहब को भी लिख के दिया इसमें कि सुरंग से हमारे यहाँ दरारें आ गई हैं दीवार मकान पे, और जिसमें टूट फूट ज्यादा हो रहा है। तो अभी प्रशासन के द्वारा सर्वेक्षण करवाया गया है क्या? जी नहीं, अभी कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है। अभी सिर्फ लेटर दिया है उन्हें, तो उन्होंने कहा इस पे कार्रवाई करेंगे। और नेता जी,
ना एक अन्य कमरा है जो भी पूरी तरीके से यहाँ पे भी गहरी दरारें पड़ी हुई हैं। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जो दीवारों का प्लास्टर है, लिंटर का प्लास्टर है, वो भी उखड़ता जा रहा है और किस तरीके से ये क्रैक्स आए हैं ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपका नाम क्या है? शकुंतला जगह आपके यहाँ कुछ पता लग रहा है जो ब्लास्टिंग हो रही है? पता चल रहा है हमको हाँ। जैसे कि ऐसा हो रहा है कि जैसे सिलेंडर गिर रहे होंगे ऊपर से। अच्छा, किस टाइम पे होता है ये? एहसास पूरा हो जाता है? पूरा एहसास होता है पर ये हमने नहीं देखा किस टाइम पे होता है। किसी भी समय कर देते हो। अच्छा। जैसे कभी शाम को कभी दोपहर में। अच्छा, मतलब ब्लास्टिंग की कोई टाइमिंग नहीं है? नहीं। आप लोगों को कंपनी के द्वारा बताया भी गया है कि हम इस टाइम पे ब्लास्ट लेंगे? नहीं, हमको तो नहीं बताया। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं बता रहा है, अपनी मन मर्जी से ब्लास्टिंग चल रही है? हाँ जी। तो लगभग कितनी दफे करते होंगे ये, दिन में या रात को, कुछ पता है? शाम के टाइम ज्यादा करते हैं। अच्छा। कभी कभी दिन में भी करते हैं। तो एक भवन ये और आप देख सकते हैं जिसमें कि दरारें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं, किस तरीके से हलचलें हो रही हैं और उसके बाद अब भवनों पे दरार आनी शुरू हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, और ऐसे ही कई भवन हैं पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में जहाँ पे कि दरारें साफ आपको मकानों में दिख सकती हैं। आपका नाम क्या है? इमला देवी। आपके मकान पे भी हमने देखा अंदर काफी दरारें पड़ी हुई हैं, कब ये दरारें दिखनी शुरू हुई? ये अभी 2-3 महीने से तो हमें दिखने लगी, क्योंकि रात को वो अंदर ज्यादा कर रहे होंगे तो आवाजें आ रही, कभी 10:30 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे कोई आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई छत में कुछ गिरा रहा है, भूकंप आ रहा है, ऐसा लगता है हमें। अच्छा, जैसे काफी लंबे समय से ये टनल बनाने का काम चल रहा है, जो आप कह रहे हैं कि ये कंपन हो रही है, वाइब्रेशन हो रहा है, ये पहले ज्यादा होता था या अब ज्यादा है? हमें अब ज्यादा लग रहा। पहले बाहर होती थी आवाजें तो इतनी ध्यान नहीं दिया हमने, अब अंदर हो रही तो अंदर हमें ऐसा लग रहा पूरे हमारा जैसे पूरा ये जमीन हिल रही होगी, ऐसा लग रहा है हमें अब। इस तरीके से भवनों पे ये दरारें आनी शुरू हो चुकी हैं, स्पष्ट दरारें दिख पा रही हैं। कई मकान हैं ऐसे जिनमें कि इस तरीके की दरारें आपको देखने को मिलेंगी। पूरी भवनों पे ये दरारें आ चुकी हैं, ये तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। काफ़ी रिहायशी मकान पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में हैं, जहाँ पे कि टनल में हो रहे विस्फोटों के जरिए ये दरारें अब दिखनी शुरू हो चुकी हैं। अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम अनिल जगवान है। अनिल जी, हम देख पा रहे हैं कई भवनों को हमने देख लिया है, दरारें स्पष्ट दिख रही हैं। तमाम भवन स्वामियों से हमारी बात हुई, तकरीबन 1 से 1.5 महीने से ये दरारें देखने को मिल रही हैं। जी जी जी, ये जो सुरंग का काम चला है ये पिछले विगत 1 वर्षों से लगातार चल रहा है। तो शुरू में तो इतना नहीं होती थी ब्लास्टिंग, लेकिन लगभग कुछ 15-20 दिनों से काफ़ी हैवी ब्लास्टिंग हो रही है, जिसके कारण अभी हम लोगों को जो है कंपन ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो हम लोगों ने कई बार सुरंग वालों से बात करने की कोशिश भी करी है। पिछले कुछ दिन पहले उन्होंने टेस्टिंग की थी ब्लास्टिंग की, तो उन्होंने हमको ये बोला था कि हम नॉर्मल ब्लास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन दिखाने के लिए वो कुछ और कर रहे हैं और अंदर कुछ और कर रहे हो। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा है, काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। अभी हमारे नहीं, इस बस्ती के कई गाँव में, कई घरों में काफ़ी दरारें आ चुकी है, कईयों के छतों पे, कईयों की दीवारों पे जो है दरार आ। तो हम ये सोच रहे हैं कि ये क्या पता आने वाले भविष्य में हमारे लिए संकट हो सकता है। एक और भवन की ये तस्वीरें हैं जिसपे कि देख पा रहे होंगे आप, दरारें स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। और ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई मकान हैं। पूरी जो पीडब्ल्यूडी कॉलोनी है, एक भवन ये और है जिसपे कि इस तरीके की दरारें आपको देखने को मिलेंगी। ये देख पा रहे हैं आप,
और मैंने पहले ही बता दिया, ये कोई एक भवन नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कई ऐसे भवन हैं जिन पे कि इस तरीके की दरारें आप देख सकते हैं। हिम्मत सिंह है मेरा नाम। हिम्मत सिंह जी, मकानों पे दरारें दिख रही हैं, कब से दिख रही हैं ये जो ये ब्लास्टिंग हुई ना सुरंग के अंदर, हाँ। बहुत से हुई। हाँ। आवाजें कितनी आती हैं, कंपन कितनी होती है? कंपन तो अभी भी हो रही है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा आवाज आती थी। हाँ। अभी जरा कम आवाज आ रही है, लेकिन वाइब्रेशन हो रहा है अभी भी। हाँ। किस टाइम पे ज्यादा महसूस होता है? ये सवेरे 7:30 या 8 बजे करीब, रात को भी कभी 9 बजे करते हैं, कभी पहले कर देते हैं, कभी बाद में करते हैं। टाइमिंग है क्या ब्लास्टिंग की, कुछ बता रखा है? कोई टाइमिंग नहीं बताया इन्होंने। ये तस्वीरें फिर आप देख पा रहे हैं एक भवन की, और ये तस्वीरें हैं जिसपे कि दरारें आपको स्पष्ट दिख पा रही होंगी। पीडब्ल्यूडी कॉलोनी के ये मकान हैं जहाँ पे कि गहरी गहरी दरारें अब दिखनी शुरू हो गई हैं भवनों पे। भारत कंस्ट्रक्शन के द्वारा टनल निर्माण का कार्य इन दिनों किया जा रहा है, जिसके चलते पीडब्ल्यूडी कॉलोनी के कई आवासीय भवनों पे इस तरीके की दरारें आप देख सकते हैं। नीमा जी, मकानों पे हम देख पा रहे हैं तकरीबन पूरी पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में गहरी गहरी दरारें दिख रही है। कब से ये दरारें दिखनी शुरू हुई? जब से शुरू से ब्लास्टिंग, जो हैवी ब्लास्टिंग होने बैठ गई थी, तो सबसे पहले हमारे ही मकान मतलब ज़्यादा नज़दीक है, तो हमारे मकानों में आप देख सकते हैं कि कितनी मोटी मोटी दरारें आ रखी हैं। मतलब लेंटर छोड़ दिया उस दीवार ने, और हमने बोला भी था इनको कि हमारी उसमें मतलब दरारें आ रही हैं मकान में। इन्होंने बोला कि हमारा वाइब्रेशन वगैरह चेक होता है, ऐसे कैसे दरारें आ रही हैं। तो फिर हमने बोला नहीं कुछ, हमने कहा चलो सब लोग बोलेंगे तो सब तब बोलने के लिए होता है, फिर अकेला आदमी से कहाँ बोला जाता है। अच्छा, टाइमिंग क्या रहती है विस्फोटों की? टाइमिंग ऐसे मतलब जैसे 12-1 रात के 12 बजे 1 बजे, जब हम आजकल तो ऐसे होता है ना 12-1 बजे, पहले तो ठीक 8 बजे या 9 बजे था शुरू में जब स्टार्टिंग काम चल रहा था। तो अभी मतलब आधी रात को होती है ब्लास्टिंग, तो बहुत भयंकर, मतलब जैसे भूकंप तीव्रता से आता है वैसे ही झटके आते हैं। अच्छा, कंपनी के द्वारा आपको कभी बताया भी गया था कि ब्लास्टिंग इस टाइम पे होगी? नहीं, कंपनी के द्वारा तो हमें नहीं बताया गया कभी कि इस टाइम पे होगी ब्लास्टिंग। बस हमें तो खाली जब भी हमें मतलब यहाँ से हम नज़दीक हैं तो हमें मतलब सायरन की आवाज़ आती है और हम समझ आते हैं कि ब्लास्ट होने वाला है अब। और घरों के भीतरों की स्थिति भी आप देख लीजिए किस तरीके से ये गहरी दरारें पड़ चुकी हैं मकानों पे, जिससे कभी भी खतरे को इनकार नहीं किया जा सकता है। पूरी जो दीवारें हैं वो लिंटर को छोड़ चुकी हैं, और कई मकान हैं ऐसे। पीडब्ल्यूडी कॉलोनी का ये कोई इकलौता मकान नहीं है, तकरीबन सारे मकानों में इसी तरीके की दरारें आपको देखने को मिलेंगी। ये देख सकते हैं आप, गहरी गहरी दरारें ये आ चुकी हैं भवनों पे। के मकान पे भी दरारें पड़ी हुई हैं। हाँ पड़ी हुई, हाँ पड़ी हुई है दरारें बहुत ज्यादा। कब दिखी ये दरारें? ये अभी 2-3 महीने से है। 2-3 महीने से काई से पड़ रही हैं ये दरारें? ये कारतूस से कर रहे हैं तब पड़ रही सुरंग से। कितनी दूर है सुरंग आपके यहाँ से? नजदीक है यहाँ पे। है। एहसास होता है क्या? हाँ होता है। किस तरीके का एहसास होता है? ऐसा लग रहा है कि कुछ, कभी मेरे लड़की बोल रही कि बाघ आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी आवाज हो रही है जोर जोर से। डर भी लगता है? डर लगता है हमें बहुत ज्यादा। किस टाइम पे ये आवाजें सुनाई देती हैं? ये रात को कभी 10 बजे, कभी उसके बाद 2-3 बजे तक। भवनों के अंदर की ये तस्वीरें हैं, ये देख सकते हैं आप। लिंटर पूरी तरीके से दीवारों को छोड़ चुके हैं,
और दरारों की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से विस्फोटकों का अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है और जिसका नतीजा अब दिखना शुरू हो गया है भवनों पे। स्थानीय सभासद सुरेंद्र रावत मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। रावत जी, पूरी जो पीडब्ल्यूडी कॉलोनी है उन घरों में हमने देखा है वास्तव में जो दरारें हैं वो स्पष्ट दिख रही हैं। जी, सर्वप्रथम तो मैं पहाड़ी सफरनामा का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो जिस प्रकार से लगातार जनता के बीच रहते हैं। आज भी हमने भाई साहब को जैसे सुबह फ़ोन किया तो उन्होंने कहा मैं आ रहा हूं, तो अभी हमने लगभग 9:30 बजे से प्रत्येक घर में जाकर देखा तो कई लगभग सभी मकानों पर पीडब्ल्यूडी में दरारें पड़ चुकी हैं। और कई लोगों ने बोला कि हमने इससे पहले भी टनल वालों को शिकायत की थी और जिलाधिकारी जी को भी पत्र दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी सुरंग वालों का कहना था कि इससे हमारी उससे ये दरारें नहीं पड़ी हैं। तो मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से ये दरारें पड़ रही हैं भाई, ये सुरंग के कारण पड़ रही हैं, क्योंकि ये रात को ज़्यादा हैवी ब्लास्ट कर रहे हैं। बेरिनी के दूसरे छोर है जो उस तरफ तो किसी की शिकायत नहीं आई अभी तक कि हमारे मकानों पर दरार नहीं पड़ी हुई है, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी का जो पिछला हिस्सा है बिल्कुल टनल के बिल्कुल नज़दीक है, तो सुरंग के कारण ही इसमें दरार पड़ी है। हमारा कहना है कि विकास कार्य हों लेकिन विनाश ना हो लोगों का, लेकिन विकास भी हो तभी लोगों को सुविधा मिलेगी। लेकिन जिसके भी मकान का नुकसान हुआ है कंपनी उसकी भरपाई करेगी। मेरा ये कहना है कि कंपनी यहाँ पर आई और भू जो सर्वेक्षण की टीम है वो यहाँ पर सर्वे करे कि पहले में और क्या अंतर है इसमें, तो उससे पता लग जाएगा भाई किस किस का मकान है, किसकी पुरानी दरारें हैं, किसकी नई दरारें हैं, तभी तो पता लग पाएगा। अभी कुछ दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के द्वारा प्रशासन को साथ लेते हुए इन्होंने एक कंट्रोल ब्लास्ट लिया था दूसरे छोर पे, जबकि इस छोर पे ज़्यादा नुकसान है। जी बिल्कुल, उस दिन भी लगभग हम 11:30-12 बजे तक बिल्कुल कंपनी के साथ थे। 9 बजे से हम वहीं थे, तो जब वो टेस्टिंग हुई थी हम सुरंग के अंदर भी गए थे, उसके बाद बाहर आए। उसके बाद बेरनी पे जहाँ पर सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है वहाँ पर टेस्टिंग की गई, तो उसका कंपन लगभग 100 पॉइंट कुछ था। लेकिन बेरनी में ऐसा किसी के दरारें नहीं आई थी। आपदा की अधिकारी भी उस दिन मौजूद थी, पूरी आपदा की टीम थी, लेकिन उस दिन तो ठीक था। लेकिन मुझे लगता है कि बेरनी के उस तरफ तो ठीक है, लेकिन जो इस तरफ छोर है पीडब्ल्यूडी का, यहाँ काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो इस कंपनी को भी और प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है, ताकि लोगों को किसी के जानलेवा वो ना हो, सुविधा मिल सके लोगों को, जिसका नुकसान हो उसको सुविधा भी मिले। स्थानीय लोग अब क्या कुछ मांग कर रहे हैं? स्थानीय लोगों की मांग है कि जिस जिसका भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई प्रशासन के द्वारा की जाए। नहीं तो अगर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देगा तो ठीक सुरंग के जो पीडब्ल्यूडी छोड़ है वहाँ सबने मन बनाया है लोकल लोगों ने कि हम सुरंग का कार्य रोक देंगे।